कोरोना काल के बाद इस साल दीपोत्सव के सबसे बड़े पर्व दिवाली में चहुओर खुशियां परवान पर रहीं। इस बीच शहरवासियों ने लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा के बाद जमकर पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की। आसमां में सतरंगी आतिशबाजी के साथ ही तेज आवाज वाले पटाखों की आवाजें बुधवार को भी जारी रहीं। इस बीच पटाखों आतिशबाजी के धुएं से एक बार फिर से राजधानी की आबो हवा यानी वायु प्रदूषण का स्तर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। हवा में ठंडक के साथ ही धुंध छाई नजर आई। जेएलएन मार्ग, वैशाली नगर, मालवीय नगर, मानसरोवर, सांगानेर, जगतपुरा, सीकर रोड, दिल्ली रोड, परकोटा, शास्त्री नगर में कमोबेश यही हालात दिखे। विशेषज्ञों की माने तो पटाखों के साथ ही इसके पीछे का कारण मौसम में बदलाव भी है। धुएं में PM 2.5, PM 10 का स्तर वायु प्रदूषण को बढ़ाने में बेहद अहम है। दीपोत्सव के पहले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को धनतेरस पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI का स्तर जहां औसतन 160 के आसपास था, तो वहीं अब ये 40% तक बढ़ गया है। यानी कि जयपुर का वायु प्रदूषण का औसत स्तर इस साल दिवाली के बाद 310 AQI तक पहुंच गया। वहीं कुछ जगहों पर ये स्तर बेहद खराब स्थिति में नजर आया। ग्रीन जोन, येलो जोन में रहने वाली राजधानी 7 दिनों में फिर से रेड ऑरेंज जोन में पहुंच गई है। वहीं चिकित्सकों के मुताबिक अस्थमा रोगी पूरी तरह से मास्क लगाकर रहें, छोटे बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर ना निकलें। तो पटाखों के प्रदूषण के चलते जयपुर की आबो हवा खराब हो गई है, वायु प्रदूषण बढ़ गया है। 40% तक वायु प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हवा खराब होने की वजह से हल्का धुंध चारों तरफ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो रोगी हैं सांस के, अस्थमा के, वो पूरी तरह से मास्क लगा कर रहें और छोटे बच्चे, बुजुर्ग वो घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि ऐसे में खांसी और अन्य बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। यानी कि जयपुर की आबो हवा अभी रेड जोन में आ गई है, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। 5 दिन का ये दीपोत्सव जो कि धनतेरस के साथ ही शुरुआत हुआ था, उस दिन से ही जिस तरह से आतिशबाजी शुरू हुई है, उसके साथ ही जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है लगातार, वो यहाँ से कोटा भिवाड़ी तक पहुँच गया है। जयपुर की आबोहवा तो बेहद खराब हो ही गई है। 40% तक जो वायु का प्रदूषण है स्तर वो बढ़ गया है यहाँ पर। तो ऐसे में अब लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में कई तरह के खांसी या फिर और भी कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। कई जगहों पर हल्का धुंध भी नजर आ रहा है वायु प्रदूषण की वजह से। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के AQI पर। भिवाड़ी की बात करें तो वर्तमान AQI 340 है, जबकि 8 दिन पहले था 285, यानी कि लेवल बढ़ गया है। 285 से 340 पहुंच गया है। जोधपुर शहर की बात करें तो वर्तमान में AQI 310 है और 8 दिन पहले था 202 AQI। अलवर शहर का वर्तमान AQI 160 है, 8 दिन पहले AQI 90 था। अजमेर शहर का AQI वर्तमान 260 है, 8 दिन पहले AQI 128 था। इधर कोटा की बात करें तो वर्तमान AQI 240 है और जो कि 8 दिन पहले 135 था। पाली शहर का वर्तमान AQI 260, 8 दिन पहले AQI भी 260 ही था। भिवाड़ी का 340 है। इसी तरह जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ जेएलएन मार्ग पर वर्तमान AQI 390 है, जो कि 8 दिन पहले 230 था। तो इस स्तर कितना बढ़ गया है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इन आंकड़ों से। मालवीय नगर का वर्तमान AQI 330 है, जो कि 8 दिन पहले 240 था। वैशाली नगर का AQI 410 पहुंच गया है, जो कि 8 दिन पहले 280 था। आदर्श नगर राजा पार्क का AQI वर्तमान 262 है, जो कि 8 दिन पहले 140 था। पुलिस कमिश्नरेट MI रोड का वर्तमान AQI 310 और 8 दिन पहले ये 160 था। इधर शास्त्री नगर बनीपाक का वर्तमान AQI 240, 8 दिन पहले 165 था। सांगानेर की बात करें तो वर्तमान AQI 290 हो गया है, 8 दिन पहले ये 210 था। आगरा रोड का वर्तमान AQI 280, 8 दिन पहले ये 195 था। हाई कोर्ट का वर्तमान AQI 287 है, 8 दिन पहले ये 210 पर था स्तर। वही मानकों पर नजर डालें तो आपको बता दें 0 से 50 के बीच का जो AQI है वो अच्छी स्थिति में माना जाता है, कि इस बीच में अगर आपका AQI है तो हवा आपकी सही है। 51 से 100 में भी ये संतोषजनक रहता है AQI। वहीं 101 से 200 के बीच में अगर है तो मॉडरेट, यानी कि थोड़ा खराब हुआ है वायु का स्तर।
201 से 300 के बीच में है तो ये खराब श्रेणी में आता है वायु का स्तर। और अगर 301 से 400 के बीच पहुंच गया AQI तो ये बहुत खराब स्थिति में आता है कि वायु प्रदूषण बेहद बढ़ गया है। और 401 से 500 के बीच में अगर ये है तो ये बेहद गंभीर स्थिति है। और 500 से ऊपर तो आपातकालीन स्थिति मानी जाती है। तो ये AQI को लेकर मानक है कि किस बीच में आपके जो हवा का वायु का AQI आ रहा है उस हिसाब से अच्छा है, खराब है, बेहद खराब है, गंभीर है। 500 से ऊपर है तो वो आपातकालीन स्थिति है। दीपोत्सव पर्व का आज समापन होगा। इससे पहले शहरवासियों ने गोवर्धन पूजा के साथ में ही लक्ष्मी पूजन के बाद आतिशबाजी और जमकर पटाखे भी फोड़े। इसका नतीजा ये हुआ कि शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI का स्तर जो कि येलो श्रेणी में था यह रेड श्रेणी में पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर ही नहीं, जोधपुर, कोटा और अन्य शहरों की बात की जाए तो यहाँ पे भी वायु का प्रदूषण स्तर काफ़ी बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। AQI की बात की जाए तो राजधानी जयपुर का AQI बीते 7 दिनों में 40% से अधिक बढ़ोतरी के साथ में यहाँ देखने को मिल रहा है। वर्तमान स्तर की बात की जाए तो यहाँ औसतन स्तर 290 AQI के पार दर्ज किया गया है। वहीं पाली, भिवाड़ी ऐसे शहर है जहाँ पे इस बार काफ़ी प्रदूषण का स्तर बीते सालों के मुकाबले अधिक रहा। इसके साथ में ही जोधपुर भी पूरी तरीके से अब यहाँ रेड जोन श्रेणी में पहुँच चुका है। वहीं राजधानी के कुछ इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर 400 AQI के पार भी पहुँच चुका है। हम वर्तमान समय की बात की जाए तो विशेषज्ञों के मुताबिक अस्थमा रोगियों को इस मौसम में खास ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ में ही मास्क और रुमाल का प्रयोग भी करने के लिए यहाँ पे चिकित्सकों ने कहा है। मैं अर्शित जैन, पत्रिका टीवी के लिए।